दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के धर्मजगड़ विधानसभा क्षेत्र के घरघोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बैहामुड़ा के राठिया जी से हम खास बातचीत करने जा रहे हैं। खास बातचीत कार्यक्रम में राठिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। राठिया जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका परिचय थोड़ा सा हो जाए, क्या कुछ राजनीतिक अनुभव है उसके बारे में बात करेंगे। परिचय थोड़ा सा बता देंगे। जी, मैं संतोष कुमार राठिया, जिला पंचायत सदस्य घरघोड़ा से हूँ। पूर्व मैं सरपंच 2015 से 2020 में ग्राम पंचायत बैहामुड़ा से। राठिया जी, इसके अलावा अभी अभी कौन से पद में हैं आप? अभी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ घरघोड़ा से और प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य अनुसूचित जनजाति मोर्चा। राठिया जी, आपसे हम और जानना चाहेंगे, चूँकि आप की योग्यता क्या है, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, उसके बाद आप जो सरपंची किए, आप अभी जो जिला पंचायत के सदस्य चुने गए हैं, आपकी योग्यता के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं BA LLB सेकंड सेमेस्टर किया हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई बंद कर दिया हूँ। अच्छा राठिया जी, बहुत सुंदर बात है, आप BA LLB कर चुके हैं। चूँकि आपसे अब और जानना चाहेंगे, आप का जो है फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आपके। हम लोग एक गरीब परिवार से हैं। मेरा पूरा परिवार अपना धर्मजगड़ विधानसभा में भरे पड़े हैं। मेरे पिताजी के जो बहन है, मेरे बुआ जी लोग 11 बहन हैं और मेरे भाई बहन लोग 54-55 लोग हैं। आज पूरा क्षेत्र में धर्मजगड़ और घरघोड़ा विकासखंड में ही अपने पूरा रिलेशन भरा है। राठिया जी, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि बहुत ही जो है बड़ा परिवार है आपका। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपके बताने का मुताबिक जो पूरे धर्मजगड़ और घरघोड़ा ब्लॉक, दोनों ब्लॉक मिलाकर के पूरी विधानसभा में आपके रिश्तेदार हैं। जी भैया। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप 5 साल सरपंच रहे, क्या कुछ अनुभव किए उसमें बताएंगे। राजनीतिक अनुभव के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिएगा। मेरे को राजनीति में तो बहुत अनुभव नहीं है, बाकी मैं देखा हूँ आज हमारे आदिवासी समाज में जो जैसे अपने शराब हैं या नशाखोरी, इसमें पूरा डूबे हुए हैं। अपना समाज शराब दारू की वजह से पिछड़े हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समाज अपना ये शराब और दारू जो भी नशा है सारा चीज़ छोड़ के थोड़े समाज को मैं ऊपर उठाने का भरसक प्रयास किया। जैसे 2015 से बीच में मैं जब बैहामुड़ा में सरपंच रहा, तो सरपंच कार्यकाल में मेरे गांव में पहले पूरा घरघोड़ा ब्लॉक में नंबर 1 का शराब के नाम से बैहामुड़ा जाना जाता था, लेकिन सरपंच कार्यकाल में पूरी तरह से शराब बंद करवा दिया शासन प्रशासन के सहयोग से। तो बहुत सुंदर बात है राठिया जी, आपने जो है एक मुहिम छेड़ रखे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। अपने गांव को आप पहले सरपंची काल के दौरान में आपने जो है शराब से मुक्ति दिलाने के लिए गांव को पूरा नशा मुक्त किए हैं, और क्षेत्र को क्या कुछ आप सौगात देना चाहेंगे? अभी वर्तमान में आप जिला पंचायत के सदस्य हैं, आप क्या कुछ क्षेत्र को सौगात देना चाहते हैं, इस विषय पर हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैं उस प्रकार से कोई बहुत बड़ी आदमी तो नहीं हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए, जैसे अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में धर्मांतरण बहुत हो रहा है, तब मैं इस धर्मांतरण के विषय को भी लेकर मैं बीच में शासन प्रशासन को बार पत्र लिखते रहूं, चर्चा करता रहा कि यहाँ इस प्रकार से हो रहा है, कि इस प्रकार से ना होए। कलेक्टर को, SDM को और क्षेत्र के जो SDP साहब हैं, SP साहब को, तो इसमें धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो बहुत सुंदर बात है संतोष जी, आपने बताया कि धर्मांतरण को लेकर के आप इसमें भी सक्रियता दिखा रहे हैं। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, इसके पक्षधर हैं आप। आपसे और हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा ये बताइए कि इस क्षेत्र को क्या आप किस रूप में देखना चाहते हैं? क्षेत्र में विकास की अभाव है, विकास आवश्यक है, या फिर क्या कुछ देखते हैं? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र को एक विकसित धर्मजगड़ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र रूप में देखना चाहता हूँ। आज यहाँ देखा जाए तो पूरा विधानसभा क्षेत्र में जब से आज़ादी हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से यहाँ विकास नहीं के बराबर है। पूरा विकास 90 विधानसभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ापन है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ का जो विधायक है लालजी सिंह राठिया और उनके परिवार ने पूरा लगभग 40 साल एक लंबी विधानसभा में कब्जा जमाए रखने के बाद भी विकास नहीं कर पाया। ये सरासर मैं उन पर लालजी सिंह राठिया के ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ।
तो राठिया जी, आप वर्तमान विधायक लालजीत सिंह राठिया पर आप ने जो है सवाल खड़े किया है, आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है पहले उनके पिताजी स्वर्गीय चनेश राम राठिया जी लगभग 40 साल तक के मैंने एक छत्र राज किए हैं, और अभी उनके जो सुपुत्र हैं लालजीत सिंह राठिया, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं, चूँकि बहुत ही अच्छा विधानसभा धर्मजयगढ़ के विधायक हैं, ऐसा पब्लिक का कहना है। इस पर क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है। ये सबसे निष्क्रिय विधायक यदि कोई है तो वो है लालजीत सिंह राठिया है। आज देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में तो पूरा विधानसभा क्षेत्र अपना विधानसभा में 2 ठो विकासखंड है, एक घरघोड़ा विकासखंड और एक तो धर्मजयगढ़ विकासखंड। यहाँ उनके 40 साल राजनीतिक के कैरियर में यहाँ एक भी महाविद्यालय उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं किया गया। आज घरघोड़ा विकासखंड में यदि कोई महाविद्यालय है तो वह पूर्व विधायक जो रहे ओम प्रकाश राठिया जी, जिसका निधन हो चुका है, उनके कार्यकाल में उनके द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक उसी प्रकार से धर्मजयगढ़ में जब महाविद्यालय का स्थापना किया गया, उसका भी श्रेय ओम प्रकाश राठिया जी को जाता है, ओम प्रकाश के द्वारा किया गया है। आज चाहते हैं कि लालजीत सिंह राठिया, ओम प्रकाश राठिया जी, यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित किया गया जो विद्यालय है उसका नामकरण अपने पिताजी चनेश राम राठिया जी के नाम से करना चाहते हैं। ये सरासर अन्याय है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में और कहना चाहता हूँ कि आज देखा जाए तो अपने छाल क्षेत्र में जो लालजीत सिंह राठिया के अपना निवास स्थान है, वहाँ शिक्षा, एक महाविद्यालय, एक ITI की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन वहाँ लालजीत सिंह राठिया जी ने एक महाविद्यालय उच्च शिक्षा का जो कॉलेज खोल रखा है। यदि वहाँ शिक्षक का कोई किसी प्रकार से ITI या महाविद्यालय उच्च शिक्षा खोला जाता है तो उसका स्वयं का जो धंधा बना रखा है वो धंधा ठप हो जाएगा, ये सोच के वो कॉलेज नहीं खुलवाना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से अपना बहुत बड़ा क्षेत्र है कापू तहसील, कापूच में भी एक महाविद्यालय की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस विषय में लालजीत कभी कोई किसी प्रकार से ध्यान नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से यदि करता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी और जो यहाँ के जो आम पब्लिक जनता हैं, आने वाले समय में लालजीत सिंह राठिया जो विधायक हैं, 2023 के अंतिम समय में चुनाव होना है, उस समय लालजीत सिंह राठिया को तरीका से जवाब देंगे। क्योंकि संतोष जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जो है कॉलेज खोल रखे हैं, उनके पिताजी के समय से कॉलेज खुला हुआ है उनके वृंदावन जी भैया छाल में। हाँ, वृंदावन छाल में। इसको लेकर के आपने कमेंट किया है कि वो जो है शिक्षा का उनका जो है विस्तार नहीं करना चाहते, इस पर आप आरोप लगाए हैं। क्या कुछ देखते हैं उसके अलावा क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, बिजली, सड़क, पानी को लेकर के, इसमें क्या कितना आप लोग सक्रियता दिखाते हैं? आप लोग क्षेत्र की खस्ता हाल सड़कों को लेकर के क्या कुछ प्रयास करते हैं? हम लोग यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी को लेकर के हम कई बार अनगिनत धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, पद यात्रा किए। जैसे हम यहाँ घरघोड़ा से कई हज़ारों की संख्या में घरघोड़ा से रायगढ़ के लिए 3 दिन तक पद यात्रा किए। अगस्त 2022 में मैं जामपाली खुली खदान श्रीनगर से घरघोड़ा तक 22 किलोमीटर पद यात्रा किए, हज़ारों की संख्या में। ACCL यहाँ सड़क निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपया शासन प्रशासन को देने के बाद भी, आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ की शासन और प्रशासन दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं। कोई किसी प्रकार के यहाँ का रोड का कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संतोष जी? आपका कहना है कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, सारे भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि आपके विधायक जी कैसा हैं, कितना कुछ सक्रियता निभाते हैं राजनीति में, कितना कुछ सक्रिय राजनीति में नजर आते हैं? वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। आज देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में वो कभी कोई किसी प्रकार के विकास नाम की कोई कार्य करते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने जो पार्टी के जो लोकल नेता हैं उनको हमेशा अपने कार्य में, जैसे बालू का ठेका हुआ, कोयला का ठेका, रेत का ठेका, उनके ऊपर उनके द्वारा करवाता है और भ्रष्टाचार करता है। आज कहीं से हम बालू रेत माफिया देख लीजिए, कोयला माफिया देख लीजिए, हर चीज़ का यहाँ माफियागिरी चल रहा है, जिसमें लालजीत सिंह राठिया का पूरा विधानसभा क्षेत्र में उनका एक दबदबा है। तो आप सुन रहे थे संतोष कुमार राठिया
जिला पंचायत सदस्य हैं, चूँकि इनका कहना है कि पूरे क्षेत्र में जो है तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार है उसको अंजाम दिया जा रहा है। स्थानीय जो विधायक हैं लालजीत सिंह राठिया, उसके ऊपर सारे आरोप मढ़े जा रहे हैं। चूँकि आपसे अब और जानना चाहेंगे, सड़कों के संबंध में आपने बताया नहीं कि चक्का जाम और आंदोलन ही किए, कई सड़क अभी बनने बाकी है, ऐसा कोई सड़कों का नाम गिनाइए जहां अभी भी जो विकास होना बाकी। आज देखा जाए तो अपन कुडुम किला से जामपाली खदान तक ले, जब वो ACCL ने जब शासन और प्रशासन को 42 करोड़ रुपया दे दिया है, तो शासन और प्रशासन क्या कर रहे हैं? आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी वो रोड का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? इसका मैं आरोप सीधा लालजीत सिंह राठिया के ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि वो क्षेत्र के विधायक हैं। यदि वो चाहें तो हर कुछ संभव है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं। तो चलिए संतोष कुमार राठिया जी, आप हमारे पंचायत टुडे न्यूज़ के लिए बहुत ही बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद।